हेलो दोस्तों, आज है 11 मई 2026 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर एक बार फिर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमारा मोटिवेशन और जोश है वो बरकरार रहे। सबसे पहले कुछ अलर्ट और चौंका देने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। बिहार के कैमूर से ये बड़ी खबर आ रही है। एक युवक ने 5 लाख रुपए के गहनों से भरा बैग लौटा दिया। जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो वो बैग उसे सड़क पर पड़ा हुआ मिला। दरअसल हुआ क्या कि एक भाई साहब और भाभी जी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और बैग का पता नहीं चला और वो रास्ते में गिर गया। इस बैग में था सोने का हार, मंगलसूत्र, अंगूठियां, चेन, एक मोबाइल फोन और 4,500 रुपए नकद। और उसके पीछे ही थे संदीप कुमार जी, जिन्होंने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। उन्होंने सड़क पर मिला लगभग 5 लाख रुपए मूल्य का गहनों और नकदी से भरा बैग उसके असली मालिक को लौटाया है। जैसे ही वो बैग संदीप को मिला तो संदीप ने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी। मोहनिया पुलिस ने भी संदीप की इस ईमानदारी के लिए उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से पुरस्कृत करने की सिफारिश की है। यहाँ पर संदीप भाई के लिए एक लाइक तो जरूर बनता ना। और दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, ग्वालियर में पानी की टंकी से एक मरा हुआ सांप मिला। 19,000 लोगों को ये पानी सप्लाई होता है। ग्वालियर में नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। ऐसी काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। गूगल करके जब आप इस खबर को देखेंगे तो सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो चल रहा है। स्थानीय लोगों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं और वहाँ के रहने वाले लोग बताते हैं कि भाई पानी की टंकी की लंबे लंबे समय से साफ सफाई नहीं होती है। और लोग ये कह रहे हैं कि निगम की लापरवाही के चलते किस तरह से वो दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे थे और ऐसे में स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है। ग्वालियर में पानी की टंकी में मरा हुआ सांप मिला। 19,000 लोगों को पानी सप्लाई होता है। और इधर आप देखिए, गैस सिलेंडर को लेकर छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। राजस्थान के ब्यावर जिले के रायपुर मारवाड़ उपखंड क्षेत्र में रविवार को एक सिलेंडर में लीकेज से आग लग गई। हादसे में मां और 2 बेटियों की जिंदा जलने से जाने चली गई। गैस सिलेंडर को लेकर लापरवाही ना बरतें। कई बार ये छोटी छोटी बातें लेकिन मोटे काम की हो जाती हैं। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बड़ी और काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, ड्राइवर और नौकर के नाम पर खरीदी हुई संपत्तियां अब जब्त की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले ने काला धन छिपाने वालों की नींदें उड़ा दी है। यानी भारत में काले धन के विरुद्ध जारी लंबी कानूनी लड़ाई में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसा बड़ा अपडेट दिया ना, जो दशकों से बेनामी संपत्तियों के माध्यम से कर चोरी करना और अवैध धन छिपाने वालों के लिए खतरे की घंटी है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार और आयकर विभाग साल 2016 से पहले किए गए बेनामी लेन देन के मामलों में भी संपत्तियों को जब्त करने की सख्ती रखते हैं। और ये फैसला उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जिन्होंने अपने आर्थिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए अपने ड्राइवर, कुक, घरेलू नौकरों या फिर दूर के रिश्तेदारों के नाम पर भूमि, भवन और नकद निवेश कर रखे थे। साथ ही आप देखिए, गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी जामनगर में रोड शो किया और कहा कि बंगाल के नतीजों से देश भर के लोगों को राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर पहुंच गए। साथ ही आपको बताएं, पीएम मोदी आज सोमवार 11 मई को सुबह करीब 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भी शामिल होंगे। 11 तीर्थों के जल से मंदिर के शिखर का कुंभ अभिषेक होगा। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए। पीएम मोदी ने हैदराबाद में बीजेपी की रैली में कहा कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं है। आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है और जिन शहरों में मेट्रो है वहाँ लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पहले जब युद्ध होता था लोग सोना दान में दे देते थे, लेकिन आज दान की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो तो सोना ना खरीदें, इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में हमने वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं अपनाई थी और कई ऐसी प्रणालियां विकसित की थी और देश हित में आज आवश्यक है कि हम इन प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करें। हैदराबाद में पीएम मोदी के स्पीच में ये बड़ी बातें सामने आई हैं। यानी पीएम मोदी ने बताया कि भाई क्या करें क्या ना करें। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, मेट्रो का इस्तेमाल करें, कार पुलिंग, रेलवे से सामान भेजें और ई व्हीकल का इस्तेमाल करें। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमें पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती करनी पड़ेगी। साल भर तक सोने के गहने नहीं खरीदने हैं। साल भर तक विदेश घूमने जाने से बचना है। खाने के तेल के उपयोग में भी 10% कटौती करनी है और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50% तक कटौती लानी है। यानी दोस्तों, दुनिया में लगातार बढ़ते ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण अपील की है। पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का बहुत ही सोच समझकर और संयम के साथ इस्तेमाल करने को कहा है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे हुए। ये कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने और संस्थापक श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्म दिवस के मौके पर आयोजित किया गया। और बड़ी खबर में आप देखिए, विजय तमिलनाडु के 90 मुख्यमंत्री बन गए। शपथ लेते वक्त स्पीच देने लगे विजय, तो फिर राज्यपाल ने एक बार टोका भी। टोका इसलिए दोस्तों क्योंकि वो शपथ लेने के साथ ही चुनावी सभा की तरह वो स्पीच देने लगे और ऐसे में राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें टोका और शपथ पत्र पर लिखी लाइन पढ़ने को कहा। विजय ने फिर राज्यपाल की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और शपथ पढ़ने लगे। दरअसल विजय ने शपथ के दौरान कुछ इस तरह से बातें कही थी। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। टीवीके को 5 पार्टियों का समर्थन मिला है। तमिलनाडु में कुल 234 सीटें और बहुमत के लिए 118 सीटें जरूरी होती है। तो किस तरह से टीवीके को 5 पार्टियों का समर्थन मिला, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, सीएम बनते ही एक्शन में आ गए एक्टर विजय। फ्री बिजली, महिला सुरक्षा और ड्रग तस्करी से जुड़े 3 आदेशों पर साइन किए हैं। मुख्यमंत्री विजय के 3 बड़े निर्णय पहले ही दिन आप देखिए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली सप्लाई, नशीली दवाओं से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। शपथ लेने वाले दिन ही पहली बार एक्टिव हो गए। एक्टर विजय की शपथ में माता पिता भी हाथ जोड़े रहे। पहली बार किसी तमिल नेता की कोट पैंट में शपथ हुई। राहुल के साथ सेल्फी भी ली। ये अलग अलग मोमेंट्स और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इधर बड़ी खबर आप देखिए, यूपी की योगी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार हुआ। 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री मिलाकर 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं। वहीं 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन देकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। अब 60 मंत्री हो गए। इधर केरल में सीएम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस ने दावेदारों के पोस्टर हटवाए। दावा की विधायकों का वेणुगोपाल को समर्थन। दरअसल 4 मई को 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आने के बाद बंगाल और तमिलनाडु में नए सीएम की शपथ हो चुकी है। पांडिचेरी और असम में सीएम का नाम और शपथ की तारीख भी तय हो गई है। लेकिन 6 दिन बाद भी केरल में पूर्ण बहुमत पाने वाले कांग्रेस के गठबंधन ने अपने सीएम के नाम का फिलहाल ऐलान नहीं किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वेणुगोपाल को सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन है। इधर असम में फिर हिमंत राज्य लगातार दूसरी बार सत्ता की कमान संभालेंगे। 12 मई को सीएम पद की शपथ लेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है और ऐसे में अब लगातार दूसरी बार उनका मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। 12 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इधर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की आज पहली कैबिनेट बैठक भी होने जा रही है। आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार और वित्तीय लाभ योजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। देखते हैं मीटिंग के बाद क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं। फिलहाल देखिए, ममता बनर्जी को झटका लगा है। कांग्रेस और वाम दलों ने गठबंधन से इंकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की अपील को कांग्रेस और वाम दलों ने सिरे से खारिज कर दिया है। रविवार को कांग्रेस और विभिन्न वामपंथी दलों ने साफ साफ कह दिया कि वे टीएमसी के साथ किसी भी तरह का राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की अपील की थी। इधर बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही शिक्षक भर्ती मामले में भी बड़ा कदम। स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी ने 2016 परीक्षा की ओएमआर सीट जारी कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, किम जोंग की हत्या हुई तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अटैक कर देगा। संविधान में नया प्रावधान जोड़ दिया गया है। दरअसल हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ये नॉर्थ कोरिया में बड़ा फैसला लिया गया। संविधान में संशोधन हुआ, नया प्रावधान जुड़ा, यानी उत्तर कोरिया ने अपने संविधान और परमाणु नीति में ये बड़ा बदलाव किया है और नया प्रावधान जोड़ दिया है। अब उत्तर कोरिया में होगा क्या दोस्तों कि अब अगर देश के वहाँ सुप्रीम लीडर किम जोंग उनकी हत्या हो जाती है या किसी विदेशी हमले के दौरान वे लीडरशिप करने की हालात में नहीं रहते हैं तो फिर उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। तो ये फाइनल तय हो गया है और अपडेट भी हो गया है। फिलहाल युद्ध से जुड़े अपडेट में आप देखिए, रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने समुद्र में 3000 बैरल तेल बहा दिया है। ऑयल स्टोर की जगह कम पड़ गई थी। फारस की खाड़ी में ईरान के खार्ग आइलैंड के पास ये बड़ा तेल रिसाव देखा गया। सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र में फैला ये तेल साफ नजर आया है। वहीं कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भाई खार्ग आइलैंड के पास एक पुरानी पाइपलाइन में लीकेज भी इसकी वजह हो सकती है और ये तेल धीरे धीरे सऊदी अरब के समुद्री क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ गया है। इधर ईरान ने तेल रिसाव की खबरों को खारिज कर दिया है। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट युद्ध को लेकर आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, अमेरिका और ईरान में फिर बातचीत की तैयारियां हो रही हैं। होर्मुज स्ट्रेट में तनाव अभी बरकरार है। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने फिर से कोई दखल दिया तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। लेबनान में इजरायली हमले तेज हो गए। होर्मुज संकट से तेल महंगा हो गया, $103 प्रति बैरल तक पहुंच गया। फिलहाल इजरायल और लेबनान शांति वार्ता की एक नई तारीख तय हुई है। अमेरिका की मध्यस्थता में 14 और 15 मई को लेबनान और इजरायल के बीच एक और नई बातचीत होगी। तो ये कुछ इस तरह से अभी अपडेट चल रहे हैं। होर्मुज में तेल के बाद अब डिजिटल ब्लॉक भी आप देखिए। अंडर वाटर केबल के लिए ईरान अब टैक्स वसूलेगा, ऐसी खबरें भी आ रही हैं और ऐसे में दुनिया की टेंशन बढ़ सकती है। यानी दोस्तों, ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के बाद अब डिजिटल डेटा पर भी टैक्स लगाने की तैयारी में है और इसे मुजतबा का $1 ट्रिलियन दाव माना जा रहा है। यदि शुल्क
शुल्क नहीं दिया गया तो ईरान केबल काटने की धमकी भी दे रहा है और ऐसे में पूरी दुनिया में इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, इंटरनेट की सेवाएं भी बंद हो सकती हैं। और इधर खाड़ी युद्ध का असर गहराता हुआ दिख रहा है। ईरान में 10 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान युद्ध और प्रतिबंधों के कारण ईरान के रोजगार बाजार पर भी एक गहरा असर पड़ रहा है। लगभग 10 लाख नौकरियां खतरे में है और इंटरनेट वहां पर बैन चल रहा है और ऐसे में आर्थिक दबाव से बड़े पैमाने पर चटनियां हो रही हैं। इधर कैरेबियन दौरे पर जयशंकर की बड़ी पहल, भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच 8 समझौते हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कैरेबियन यात्रा के दौरान भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 समझौतों पर साइन किए हैं। इधर आप देखिए पाकिस्तान में एक पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मियों की जानें चली गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर एक बड़ा हमला किया है। इधर आप देखिए बैंकों और क्रिप्टो करेंसी कंपनियों में पैसों को लेकर आर पार की जंग छिड़ गई है। अमेरिका में नया कानून भी आ रहा है। अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन पर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारतीय निवेशकों पर भी इसका असर पड़ सकता है। यानी अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी के नियमन को लेकर, रेगुलेशन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल आप देखिए पाकिस्तान ने गुजरात से कश्मीर तक 900 ड्रोन दागे थे। ऑपरेशन सिंदूर में सब तबाह हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर भारतीय सैन्य बलों की समीक्षा में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं। धीरे धीरे जानकारियां सामने आ रही हैं। पाकिस्तान, चीन और तुर्की की तिकड़ी ने 4 मंसूबों से 7 और 8 मई की रात को 900 ड्रोन दागे थे। कश्मीर में एलओसी से लेकर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ ही घंटों में शोर में ड्रोन दागे गए थे। लेकिन पाकिस्तान के शोर में ड्रोन को भारतीय वायुसेना के एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान भारत में एक भी अहम सैन्य बेस को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो पाया। इधर बड़ी खबर आप देखिए, पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग और जीएसटी धोखाधड़ी मामले में गुरुग्राम की विशेष अदालत ने 7 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने कहा कि मंत्री के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर है और धन के लेन देन का पता लगाने के लिए पूछताछ जरूरी है। ये मामला 157 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़ा है और ऐसे में मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। इधर पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने पंजाब में औद्योगिक निवेश लाने के लिए जिस गंभीरता और गति से काम किया उसकी आज हर तरफ चर्चा है। संजीव अरोड़ा की हिम्मत को सलाम। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मेहनती और विजनरी बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी इंसान का चरित्र मुसीबत के समय पता चलता है। केजरीवाल और सिसोदिया ने संजीव अरोड़ा के अडिग रहने और भाजपा में शामिल नहीं होने के फैसले की जमकर तारीफ की है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वह चुनाव में ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं क्योंकि राजनीति में होने के बावजूद भी उनका 90% काम समाज सेवा से जुड़ा है। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं 90% सोशल वर्क करता हूं, इसलिए मुझे चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं। इधर बड़ी खबर आ रही है, ITR 4 फाइल करने वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। अब बैंक बैलेंस बताना जरूरी होगा। असेसमेंट ईयर 2026-27 से ITR 4 फाइल करने वालों को अब बैंक बैलेंस की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस नए नियम का असर छोटे कारोबारियों, फ्रीलांसरों और साइड इनकम कमाने वालों पर पड़ेगा। सरकार इसे टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। लेकिन अब नए नियम के तहत बैंक बैलेंस की जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। इधर आप देखिए, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से मई में 14,231 करोड़ रुपए निकाले हैं। 2026 में अब तक 2 लाख करोड़ की बिकवाली की है और इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ। साथ ही बड़ी खबर देखिए, भारत में अपहरण और जबरन उठा ले जाने की घटनाएं पिछले 1 दशक में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं। देश में 70 साल में 20 लाख अपहरण। नौकरी करने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, पूरी तरह से लागू हुए नए लेबर कोड। यानी देश भर में अब 4 नए लेबर कोड पूरी तरह लागू हो गए, जिससे 29 पुराने श्रम कानून अब खत्म हो गए। अब किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। एक्स्ट्रा काम करने पर ओवर टाइम का पैसा और हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना भी कंपनियों के लिए जरूरी हो गया है। 9 मई से देश भर में ये कानून पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। और इधर दिल्ली से जुड़े कुछ अपडेट आ रहे हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अनाथ बच्चों के साथ मनाया मातृ दिवस और आफ्टर केयर स्कीम की शुरुआत भी की है। बच्चों को इंटर्नशिप में भी मदद मिलेगी। यानी दिल्ली में सीएम ने जो नई योजना शुरू की है ना, उससे अनाथ बच्चों को स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी मदद मिलेगी, ताकि बच्चे आसानी से कॉलेज की पढ़ाई भी कर पाएंगे और उन्हें इंटर्नशिप हासिल करने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली में अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद भी गाइडेंस और मौके मिलते रहेंगे। दिल्ली में 11 से 15 मई तक एक विशेष रेस्क्यू अभियान भी चलेगा। बेसहारा लोगों को मदद मिलेगी। इधर एम्स दिल्ली में मिर्गी मरीजों के लिए नई TDM सुविधा शुरू हुई है। अब सस्ती होगी दवा मॉनिटरिंग और जांचें वगैरह। एम्स दिल्ली ने मिर्गी के मरीजों के लिए दवा मॉनिटरिंग की एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे ये जांच अब कम खर्च में कराई जा सकेगी। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ में मिलकर रुपए ऑन द गो कार्ड शुरू किया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तकनीक से लेस ये कार्ड अगले 10 दिनों में सभी मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध हो जाएगा और इससे पूरे देश में मेट्रो, बस और अन्य परिवहन नेटवर्क किराए का भुगतान करके यात्रा कर सकेंगे। यानी अब एक ही कार्ड से पूरे देश में आप बस और मेट्रो का सफर कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। इधर आप देखिए, भारत अफ्रीका समिट को लेकर अपडेट आ रहा है। 28 मई से दिल्ली में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी होने जा रहे हैं। G20 जैसी तैयारियां होगी। सड़कें, होटल वगैरह चकाचक नजर आएंगे।
28 मई से 1 जून तक भारत मंडपम में होने वाले दोनों आयोजनों में कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आप देखिए, सिर्फ कर्ज न चुकाने पर जारी नहीं हो सकता लुकआउट सर्कुलर। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इधर नेपाल सरकार का एक और सख्त आदेश आया है, बिना ID कार्ड नहीं मिलेगा प्रवेश, जरूरी दस्तावेज से ही एंट्री ले पाएंगे। नेपाल सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए बिना वैध पहचान पत्र के प्रवेश पर रोक लगा दी है और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारियों, मजदूरों और पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित होगी। प्रशासन ने वहां नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। चलिए अब LPG गैस सिलेंडर को लेकर आपको अपडेट बताते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए LPG उपभोक्ताओं के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। अब गैस कनेक्शन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप तुरंत नहीं बदल पाएंगे। पेट्रोलियम कंपनियों ने सुरक्षा और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत नंबर बदलने के लिए अब आपको 90 दिन का इंतजार करना होगा। साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और KYC प्रोसेस भी अनिवार्य कर दी गई है। यानी अब गैस कनेक्शन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलेंगे तो इसके लिए आपको 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और साथ ही ये भी एक बड़ी खबर आ रही है कि नए घरेलू गैस कनेक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, सिर्फ पुराने ही ट्रांसफर हो सकेंगे। LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच नए कनेक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है उनकी सब्सिडी भी बंद होगी। आगरा से अपडेट में आप देखिए, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार के मुताबिक नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। पुराने कनेक्शन को रक्त संबंधों में स्थानांतरित कराया जा सकता है। ऐसे लोग जिनके परिचित की जांच चली गई है उनके कनेक्शनों को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, बाढ़ और हीट वेव को लेकर अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है और जीरो कैजुअलिटी का मंत्र दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में संभावित बाढ़ और हीट वेव से निपटने की तैयारियों को लेकर नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण हाई लेवल बैठक की। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में जिसे किसान भाई लाल सोना कहकर सींचते हैं ना, आज वही प्याज उनके आंसू निकाल रहा है। हालात दोस्तों इतने भयावह हो चुके हैं कि महीनों के पसीने की कीमत महज 1 रुपए किलो लग रही है। हालत ऐसी रही कि एक किसान ने तो अपनी 600 बोरी फसल को आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र में कभी किसानों की कमाई का सहारा मानी जाने वाली ये प्याज आज उनके लिए घाटे और गुस्से की वजह बनती जा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कहीं किसान अपनी मेहनत से उगाई गई इस फसल को आग के हवाले कर रहा है, तो कहीं मंडी में प्याज बेचने के बाद भी किसान को अपनी जेब से और पैसे रखने पड़ रहे हैं। इधर PF से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ATM से तो पैसे आप निकाल पाएंगे ही, लेकिन इससे पहले एक और गुड न्यूज आ रही है। PF योगदान के लिए आधार वेतन 15,000 रुपए जो अभी है ना, उसे 25,000 रुपए प्रति महीने करने की तैयारियां हो रही है। वेतन सीमा में बढ़ोतरी होने से अधिक कर्मचारियों को PF योजना के दायरे में लाया जाएगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। चलिए बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल। जी हाँ, ये स्कूल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और इस स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पूरे देश में ही चर्चा का विषय बना रहता है। इस स्कूल में करीब 58,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। यहाँ लगभग 4,500 शिक्षक और स्टाफ काम करते हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के पूरे शहर में करीब 20 कैंपस हैं। 1959 में सिर्फ 5 बच्चों से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए मौसम और मानसून से जुड़े कुछ अपडेट आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है और ऐसे में राजधानी दिल्ली में 11 और 12 मई को गरज चमक, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावनाएं बनेगी। दिल्ली में फिलहाल 2 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी 5 दिन मौसम खराब रहेगा। आज से ही बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 11 मई से ही मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, इसलिए 11 से 15 मई तक हिमाचल राज्य के कई हिस्सों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं बनेगी। हरियाणा में भी मौसम फिर से बदलेगा। आज सोमवार से ही अंधड़ और बारिश की संभावनाएं बनेगी। हरियाणा राज्य में भी 11 से 14 मई तक अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी आज से ही प्रदेश के कई इलाकों में एक और इस पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे सकता है। यूपी में भी 11 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने जा रहा है। इधर आप देखिए, बिहार, पटना समेत 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, तेज आंधी की भी चेतावनी है। मौसम विभाग ने कहा कि भाई 14 मई तक कई इलाकों में मौसम फिलहाल ऐसा ही बना रहेगा। कई जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 14 मई तक बिहार में भी कुछ जिलों में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। और तो और आप देखिए, 4 धाम यात्रा पर भी मौसम का ऑरेंज अलर्ट है। 12 और 13 मई को विशेष सावधानी बरतें श्रद्धालु। मौसम विभाग ने 12 और 13 मई को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए कुछ और अपडेट देखते हैं। जम्मू कश्मीर में बुलेट ट्रेन की बड़ी तैयारी हो रही है। अमृतसर जम्मू कॉरिडोर का फाइनल सर्वे जल्द ही शुरू होगा, ऐसे अपडेट है। हरियाणा निकाय चुनाव में 54.4% वोटिंग हुई है। रेवाड़ी में एक युवक फर्जी वोटिंग डालता पकड़ा गया। हरियाणा में 7 नगर निकायों में आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई। हरियाणा के 5 IAS अफसरों से CBI पूछताछ करेगी। मुख्य सचिव के पास फाइल पहुंच गई है। हरियाणा का भी हाल ही में चर्चित रहा 590 करोड़ का IDFC बैंक घोटाला। अब बड़े प्रशासनिक अधिकारियों तक भी इसकी आंच पहुंचती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कृष्णावतारम टैक्स फ्री फिल्म देखने के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। इधर नेपाल के दारचुला में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। और इधर बड़ी
खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में गर्मी देखने को मिल रही है। 4 शहरों में तो पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। बाड़मेर देश में सबसे गर्म रहा, तापमान यहां पर 45.7 डिग्री तक पहुंच गया। इधर असम के बक्सा जिले से पहली बार 20 मीट्रिक टन शहद अमेरिका निर्यात किया गया है। किसान भाइयों को 43% ज्यादा कीमत मिलेगी। अफवाहों के बीच एनटीए का बड़ा फैसला भी आप देखिए। नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय एजेंसियों को जांच सौंप दी गई है। इधर राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला गहराता जा रहा है। अब तक 10 प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 3 महिलाओं की जानें जा चुकी हैं। कई मरीज अभी डायलिसिस और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और बढ़ते मामलों के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोटा में एक और महिला की तबीयत बिगड़ गई। जेके लोन अधीक्षक ने कहा कि हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। इधर कांग्रेसियों ने मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पोस्टर पर कालिक पोत दी। जेके लोन हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने कहा कि हम भी असमंजस में हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इधर राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व मेंबर बाबूलाल कटारा ने स्कूल व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर 60 लाख रुपए में बेचा था। कटारा ने अपने भांजे के लिए भूगोल का पेपर भी मांगा था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच में खुलासा हुआ। तो ये पेपर कांड की लगातार खबरें चल रही हैं। जयपुर में 3 दिन बाद डॉक्टरों का आंदोलन खत्म हुआ। एसआईटी गठन के बाद फैसला, कहा कि न्याय मिलने तक विरोध जारी रहेगा। इधर राजस्थान में आप देखिए, हाईवे पर ड्राइव करते समय आपको क्यूआर कोड अलर्ट करेगा। अब मोबाइल ये बताएगा कि कहां पर एक्सीडेंट का खतरा है। राजस्थान में हाईवे पर होने वाले हादसे रोकने के लिए एक मिशन सेफर रोड पहल की गई है। पुलिस ने क्यूआर कोड जारी किया है और इसे स्कैन करने के बाद जयपुर से गुजरने वाले 4 नेशनल हाईवे दिल्ली, सीकर, अजमेर और आगरा के एक्सीडेंट स्पॉट गूगल मैप पर दिख जाएंगे और ऐसे में ड्राइवर को अलर्ट मिलेगा। राजस्थान में पीटीटी के लिए आवेदन की आखिरी डेट बढ़ गई है। अब कैंडिडेट 15 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन में सुधार की आखिरी डेट 17 मई निर्धारित की गई है। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हर जिले में साइबर थाने खुलेंगे। हमारी थोड़ी सी लापरवाही से गरीब को न्याय नहीं मिल पाता। इधर मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के 3500 प्रत्याशी अयोग्य घोषित कर दिए गए। अब नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने के नियमों का पालन नहीं करने पर 2022 का चुनाव लड़ चुके 3500 अभ्यर्थियों को आगामी 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया है। आयोग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने वालों के लिए भी बड़ी राहत की खबर आई है। अब बिना बिचौलियों के आपको जमीन मिलेगी। MPIDC 75% तक भारी छूट दे रहा है। अब निवेशक सीधे इस पोर्टल पर प्लॉट बुक कर सकेंगे और 75% तक की छूट का लाभ भी उठा पाएंगे। बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इधर मध्य प्रदेश में न्यायिक आयोग करेगा जबलपुर क्रूज हादसे की जांच। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी चीफ बने। 5 बिंदुओं पर 3 महीने में रिपोर्ट देंगे। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, प्रति एकड़ 1 बोरी यूरिया DAP देने के फैसले का विरोध सामने आ रहा है। किसान संगठनों ने कहा कि सरकार किसानों को निजी दुकानों के भरोसे छोड़ रही है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने के बाद छत्तीसगढ़ में पंजीयन नहीं। अब 35,000 को नोटिस दिया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मेगा प्लान आप देखिए, ग्रामीण उत्तर प्रदेश के लिए 28,000 करोड़ का जल बजट आवंटित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत गाँव की तस्वीर बदलेगी। इधर कबाड़ियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन और सत्यापन। नोएडा प्राधिकरण एक नई योजना तैयार कर रहा है। नोएडा प्राधिकरण शहर में कबाड़ियों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने के लिए नई योजना बना रहा है। नोएडा में साप्ताहिक बाजारों के लिए भी नई व्यवस्था लागू। लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मातृ सुरक्षा की तस्वीर बदली है। अस्पतालों में डिलीवरी 97% तक पहुंची। गाँव तक एम्बुलेंस पहुंच रही है। चंडीगढ़ में कब्जाधारियों पर सख्ती आप देखिए, 15 दिन का समय दिया गया। इसके बाद फिर एक्शन लिया जाएगा। चंडीगढ़ नगर निगम ने हल्लो माजरा गाँव में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की है। अतिक्रमणकारियों को 15 दिन में कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा फिर निगम बिना नोटिस कार्रवाई करेगा और खर्च भी वसूलेगा। इधर चंडीगढ़ में नर्सरी चलाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। साइट्स किराए पर देगा नगर निगम। ई नीलामी में बोली लगेगी। बिहार में आप देखिए, सम्राट सरकार का बड़ा फेरबदल। 16 IPS और 12 IAS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। उत्तराखंड में आप देखिए, QR कोड स्कैन करें और बताएं आपके शहर में कितनी साफ सफाई है। उत्तराखंड में अब स्वच्छता फीडबैक शुरू हो गया है। अब जमीनी हकीकत से रेटिंग तय होगी। बिहार पुलिस में 15,821 SAP पदों पर भर्ती। बिहार पुलिस मुख्यालय ने विशेष सहायक पुलिस SAP के 15,821 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इस बार पूर्व सैनिकों के साथ साथ CAPF से रिटायर्ड जवानों को भी मौका मिलेगा। भर्ती रैली जून 2026 में आयोजित होगी। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी देख लेते हैं। आज सोमवार 11 मई को कई राशियों के लिए कामकाज, नौकरी और आर्थिक फैसलों में आगे बढ़ने का दिन रहने वाला है। मेष राशि वालों को नौकरी में महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकते हैं। वृष राशि के युवाओं को नौकरी के लिए प्लेसमेंट मिलने की उम्मीद है। मिथुन राशि वालों को कारोबार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है और सरकारी नौकरी वालों को भी अधिकार मिलेगा। कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी डील से फायदा हो सकता है। कन्या राशि वालों को विदेश से जुड़े बिजनेस में लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों की आर्थिक योजना सफल हो सकती है। मीन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने और जमीन जायदाद से जुड़े कामों में फायदा होने के योग है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसी ही काम की ताजा
खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।